दादाजी को जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए हमारा घर एक घर से ज्यादा चिड़ियाघर लगता था। हमारे पास एक कछुआ था, कई खरगोश थे और एक गिलहरी थी जो दादाजी की जेबें खाली कर देती थी। दादी माँ इस कैओस को बर्दाश्त करती थी, बस किसी तरह। एक दिन दादाजी ने एक मिजरेबल लाल बंदर को एक तांगे वाले की गाड़ी से बंधा देखा। उन्होंने उसे 5 रुपये में खरीदा और उसका नाम टोटो रखा। टोटो की आंखों में शरारत चमकती थी और उसकी पूंछ एक तीसरे हाथ की तरह काम करती थी। हमने टोटो को अपनी अलमारी में छिपा दिया, ये उम्मीद करते हुए कि दादी माँ को पता नहीं चलेगा। कुछ घंटों बाद हम वापस आए तो देखा कि अलमारी तबाह हो चुकी थी। वॉलपेपर फटा हुआ था, मेरा ब्लेजर चिथड़ों में था और टोटो जीत की मुस्कान के साथ खड़ा था। दादाजी बस हंसे। वह चालाक है, उन्होंने कहा। अगर उसे थोड़ा और समय मिलता तो वह तुम्हारे ब्लेजर को रस्सी बनाकर भाग जाता। जब उसका सीक्रेट खुल गया तो टोटो नौकरों के क्वार्टर में चला गया और वहां नाना गड्ढे के साथ रहने लगा। टोटो तुरंत नाना के कानों से चिपक गया और उसे एंडलेसली परेशान करता रहा। वह पर्दों से झूलता था, खाना चुराता था और घर को उल्टा सीधा कर देता था। जिस दिन दादी माँ ने उसे रसोई में देखा, वह हमारा लंच पुलाव खा रहा था। वह चिल्लाई। टोटो ने उन पर एक प्लेट फेंकी, फिर मेरी चाची पर एक गिलास पानी। दादाजी ठीक समय पर पहुंचे और देखा कि टोटो खिड़की से डिश के साथ भाग रहा है। हमने उसे कटहल के पेड़ में पाया। वह एक एक दाना खा रहा था, फिर उसने डिश को नीचे तोड़ दिया। यहां तक कि दादाजी को भी मानना पड़ा, टोटो हमारे लिए बहुत वाइल्ड था। दादाजी एक बार टोटो को सहारनपुर ले गए, उसे एक कैनवास बैग में छिपाकर। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर बैग लुढ़का और उछला, जिससे भीड़ जमा हो गई। टिकट गेट पर टोटो बाहर निकला, कलेक्टर पर मुस्कुराया, जिसने कुत्ते का किराया लेने पर जोर दिया। घर वापस आकर टोटो की शरारत जारी रही। वह एक बार गर्म स्नान के लिए एक केतली में चढ़ गया। पानी गर्म होने पर ऊपर नीचे कूद रहा था, जब तक कि दादी माँ ने उसे बचाया। आधा उबला हुआ लेकिन बेपरवाह। उसने कपड़े फाड़े, चीजें तोड़ी और सभी को परेशान रखा। टोटो के साथ जीवन कभी बोरिंग नहीं था, लेकिन यह थका देने वाला और महंगा था। आखिरी बात तब हुई जब टोटो ने फिर से लंच टेबल पर हमला किया, क्रॉकरी फेंकी और पुलाव के साथ भाग गया। दादाजी ने फैसला किया कि टोटो को जाना होगा। उन्होंने उसे तांगे वाले को 3 रुपये में वापस बेच दिया। एक नुकसान, लेकिन एक राहत। हमने टोटो को जाते हुए देखा, उसकी आंखें अभी भी शरारत से भरी थीं। उसकी वाइल्ड स्पिरिट हमारे घर के लिए नहीं बनी थी। हमने एक्साइटमेंट को मिस किया, लेकिन शांति और नाना वापस आ गए। टोटो की कहानी जिंदा रही। यह याद दिलाती है कि कुछ जीव आजाद होने के लिए पैदा होते हैं,